मैं दूसरों से इतना प्रभावित क्यों हो जाता हूँ कि उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगता हूँ। कोई बुराई नहीं है इसमें, क्या बुराई है? अच्छा है, दुनिया में हर तरह के रंग हैं, एक रंग ये भी सही कि देखा किसी को और उसी की तरह बर्ताव करने लग गए। कोई छोटा बच्चा आता है सामने और वो जीभ निकाल रहा होता है, मुंह बना रहा होता है। देखा है छोटे बच्चे कितनी तरह की शक्लें बनाते हैं। बड़ा मज़ा है उन्हीं की तरह शक्लें बनाने में। बड़ा मज़ा है जैसे वो चल रहा हो वैसे ही चलने में। और भी छोटे होते हैं बच्चे, वो बुकैयाँ चलते हैं, जानते हैं ना, घुटनों के बल चलना। आप भी उनके साथ चलने लग जाइए। अब वो तो आपकी तरह दो पाँव पे नहीं चल सकते, आप भी वैसे ही चलने लग जाइए, उन्हीं की तरह बर्ताव करिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मज़ा है, बहुत मज़ा है। दिक्कत तब पैदा होती है जब ये सब कुछ डर में किया जाए, हीनता में किया जाए, लालच में किया जाए। अन्यथा तो खेल खेलने में बुरा क्या हो सकता है? आपके साथ बैठा हूं तो आपकी भाषा बोलूंगा, एक तरह से कहिए तो आपसे प्रभावित हूं। इस सत्र का समय चुना जाता है तो बहुत लोगों की सुविधा देख के चुना जाता है, एक तरह से कहिए तो उनसे प्रभावित हूं। तो बुरा क्या हो गया प्रभावित होने में? आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, कह सकते हैं कि आपसे प्रभावित हूं। आप ही तो तय कर रहे हैं कि किस विषय में बोलूंगा, तो प्रभावित हुआ ना आपसे। बुरा क्या हो गया प्रभावित होने में? बुरा तब हो गया कि जब बोलूं और बोलते समय कांप रहा हूं। उसी को तो बुरा कहते हो ना। मन की वो अवस्था जो पीड़ा देती है उसी को बुराई कहते हो। प्रभावित हो जाइए बेशक, बस कांपिए मत, डरिए मत। अच्छी बात है, गए थे फिल्म देखने, वहाँ कोई किरदार था, वो कोई खास वाक्य किसी खास अंदाज में बोल रहा था, बड़ा मज़ा लगता है लौट करके उसी को दोहराने में 10 बार वैसे ही। ठीक, प्रभावित ही तो हुए, अच्छी बात। क्या हो गया? कबीर कुछ कह गए हैं, हम उसको शताब्दियों बाद भी गा रहे हैं, प्रभावित हैं। और गौरव है ऐसे प्रभावित होने में, कुछ नहीं हो गया। पर क्या समझा कबीर को? असली बात यह है, डर तो नहीं गए हो। कबीर को दिल से लगाने की जगह है कहीं कबीर को कोई तानाशाह तो नहीं बना लिया है। कुछ भी बुरा नहीं है जो आपकी निर्दोषता से, निर्मलता से और निर्भीकता से हो। उस बिंदु से जो भी कर रहे हो सुंदर है। वहां पर अपना निर्णेता मत बन जाना। वहाँ ये मत सोचने लग जाना कि इस प्रकार का व्यवहार, अमुक प्रकार की बातें तो गलत ही होती हैं ना। कुछ गलत नहीं होता, सब ठीक है। बस ये देख लो कि किस बिंदु से आ रहे हो तुम। कहां से आ रहे हो? सही बिंदु से जो आ रहा है वो जीवन भर नकल में भी जिए तो भी असली है।
और नकली बिंदु से जो आ रहा है वो तय कर ले कि किसी की नकल नहीं उतारनी है, तो भी कभी असली नहीं हो पाएगा। मौलिकता इसमें नहीं निहित है कि मैंने जो किया वो दूसरों से भिन्न किया। दूसरों से भिन्न होकर भी रह तुम दूसरों की तुलना में ही तो गए ना। मैं कौन जो दूसरों से भिन्न है? मैं कहता हूं उसमें मेरी मौलिकता, मेरी ओरिजिनलिटी है। नहीं, उसमें नहीं है। और ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो इसी बात को अपनी मौलिकता समझते हैं कि हम तो भीड़ के विरुद्ध चलते हैं। भीड़ के विरुद्ध चलने में भी तुम हो तो भीड़ के ही सापेक्ष, भीड़ के ही संदर्भ में तो अपना बयान कर रहे हो ना। मैं कौन जो भीड़ से अलग, भीड़ के खिलाफ चलता है। तो इसमें कुछ मौलिक नहीं हो गया। बात ये नहीं है कि भीड़ के साथ हो या भीड़ के खिलाफ हो, बात ये है कि अपने साथ हो कि नहीं, सत्य के साथ हो कि नहीं। सत्य के साथ रह के तुम भीड़ का अनुगमन कर भी लो तो कुछ बुरा नहीं हो गया, और सत्य से अछूते रह करके तुम लाख अकेले चल लो, तुम्हारे अकेलेपन में कोई कैवल्य नहीं है, तुम्हारे अकेलेपन में मात्र अहंकार है। बहुत ऐसे हैं जो इसी कारण अकेले चलते हैं कि देखो भाई हम प्रभावित नहीं होना चाहते। बहुत हैं, उनके अकेलेपन में कोई सुंदरता, कोई मधुरता नहीं है, बड़ा अहंकार है। ये यहाँ संतों की छवियां हैं। कितने ही लोग थे जिन्होंने कभी इन्हें सुना नहीं, बल्कि अधिकांश लोगों ने कभी उन्हें सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? कि सुन लेंगे तो कहीं प्रभावित ना हो जाए। तुम्हारा सौभाग्य होगा अगर प्रभावित हो जाओ। संत से प्रभावित होने में बड़ी मौलिकता है, बड़ी असलियत है। और संत से अप्रभावित रह जाने में तुम बड़े नकली रह गए। लेकिन ये जो खेल होता है ना कि मैं बहुत जागरूक हूं कि कोई मेरे मन पर कहीं आधिपत्य न जमा ले, ये खेल बड़ा अहंकारी खेल होता है। मुझे तो किसी भी तरीके से अपनी निजता को अनछुआ रखना है। ये तुम्हारे आत्मा का नहीं, अहंकार का वक्तव्य है। बुद्ध के सामने आनंद क्या अप्रभावित रहेगा? नानक के सामने शिष्य क्या अप्रभावित रहेंगे? और क्या शोभा देगा उन्हें कहना कि हम कहीं प्रभावित ना हो जाएं? जीसस के आगे, जीसस के संगी क्या अप्रभावित रहेंगे? और क्या होता कुरुक्षेत्र में यदि कृष्ण से अर्जुन अप्रभावित रह जाता? बोलो। तो प्रभावित होने में कोई गुनाह नहीं हो गया, और अप्रभावित रहने में तुमने कोई तीर नहीं चला लिया। मन की गुणवत्ता पर ध्यान दो। क्यों चाहता है वो अनछुआ रहना? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कोई डर गया हो और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया हो, मैं किसी को अपने पास आने नहीं दूंगा, कहीं वो मुझ पे कब्जा न कर ले, कहीं वो मुझे गुलाम न बना ले। और ऐसे बहुत घूम रहे हैं। मैं सर झुका ही नहीं सकता, मैंने अगर सर झुकाया तो कहीं वो मुझे गले से न पकड़ ले, पट्टा न डाल ले। इतना डरे हुए हो, तुम जियोगे कैसे? झुकने के लिए तो बड़ा साहस चाहिए, प्रभावित हो जाने के लिए तो बड़ी अस्पर्शित आत्मा चाहिए।
जिसको ये भरोसा होता है कि मेरी आत्मा तो अस्पर्शित ही रहनी है ना, सिर्फ वही अपना सर झुका सकता है। जिसका आत्मा के साथ कोई संबंध ही नहीं होता, उसे सर झुकाने में बड़ा डर लगेगा। वो कहेगा सर झुकाया तो गुलाम बन जाऊंगा। कहा है ना कबीर ने, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा का काम है अपना सर झुका देना भक्ति में। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। अभी तो तुम अपनी ही इच्छाओं में पड़े हो, तुम किसी के सामने झुकोगे कैसे? तुम कैसे कहोगे कोई मुझसे बड़ा है? कैसे कहोगे कि कोई आए और मैं उसे छा जाने दूंगा अपने ऊपर? ये तो बड़े साहस का, सूरमाओं का काम। मुझे मालूम है कि आध्यात्मिकता के नाम पर ये बात बहुत प्रचलन में है कि इन्फ्लुएंस्ड मत हो जाना, और इस बात को करीब करीब गाली जैसा माना जाता है कि देखो ये तो बड़ा प्रभावित हो गया है। मैंने भी इस विषय पर काफ़ी बोला है, लेकिन ये भी अच्छे से समझ लेना कि प्रभावित तो तुम हो ही। प्रभावित ना होते तो शरीर कहाँ से पाते, मन कहाँ से पाते, देह कहाँ से पाते, खाल कहाँ से पाते, कपड़े कहाँ से पाते, भाषा और विचार कहाँ से पाते? प्रभावित तो तुम हो ही। मन का अर्थ ही है प्रभावों का संकलन। देखना बस ये होता है, ये जो मन है जिसकी पूरी सामग्री बाहरी प्रभावों से ही आती है, इस मन की केंद्रीय गुणवत्ता क्या है? बात ये नहीं है कि मैंने क्या सर पे उठा रखा। जो कुछ तुमने सर पे उठा रखा है वो है जो तुमने बाहर से प्राप्त किया, वो प्रभाव है तुम्हारे। बात यह है कि मेरा दिल कैसा है। ये छोड़ो कि उठाऊंगा कि नहीं उठाऊंगा, ये देखो कि दिल कैसा है। जब दिल सही जगह पर होता है तो ठीक जान जाते हो क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है। तब ये भी जान जाते हो कहाँ प्रभावित होना है, कहाँ सर झुका देना है, और ये भी जान जाते हो कि कहाँ सर बिल्कुल नहीं झुकने देना है। तब ये भी जान जाते हो कि कहाँ समर्पण रखना है और कहाँ संघर्ष करना है। जीवन में एक यही प्रश्न तो मायने रखता है ना, कहाँ सर झुकाया, कहाँ समर्पण किया और कहाँ संघर्ष किया। हमारी त्रासदी यही है कि जहाँ सर को झुकना चाहिए वहाँ हमारा झुकता नहीं, और जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ निश्चिंत झुका रहता है। इस पर कुछ यहाँ पर भी मैं चुनाव कर सकता हूँ कि किसका प्रभाव पड़ना है नहीं पड़ना है, या यहाँ भी मतलब जो हो रहा है होने दो। देखो, चुनाव करने के लिए तुम जिसको जिम्मेदार बनाते हो, जिसको हक देते हो, वो हमेशा एक ही प्रकार का चुनाव करेगा, और वो चुनाव हमेशा उसी दिशा में होगा जिस दिशा से ये चुनाव करता आया है, चुनाव करने वाला आया है, चुनाव करता ये आया है। कुछ और भी है तुम्हारे भीतर जो तुम्हारी अनुमति के बिना चुनाव करता ही रहता है। वो पहले ही मौजूद है चुनाव करने के लिए, जानने के लिए, दिशा देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तुम उसके ऊपर अपना चुनाव करता तैनात कर देते हो। तुम उसको न तैनात करो,
तो भी चुनाव हो जाएगा। हम ये बार बार सवाल पूछा करते हैं कि अगर हम चुनेंगे नहीं तो चुनाव होगा कैसे। तुम नहीं भी चुनोगे तो भी भीतर कोई बैठा है जो स्वयं चुन देता है, वो अपने स्वभाव अनुरूप चुन देता है। शांति उसका स्वभाव है, हर स्थिति में वो दिशा चुन देगा तुम्हारे लिए जो शांति की दिशा है। मुक्ति उसका स्वभाव है, हर स्थिति में वो दिशा स्वयं ही चुन देगा तुम्हारे लिए जो मुक्ति की दिशा है। पर उसके चुनावों को तुम स्वीकार नहीं करोगे अगर तुमने अपना चुनावकर्ता तैनात कर रखा है। तो बात ये नहीं है कि हम कैसे चुने, हम ये करें या ना करें, तुम्हारे करने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम वहां पर बार बार पूछ रहे हो हम क्या करें जहां तुम्हें कुछ करना है ही नहीं। तुम पूछते हो अच्छा ये ना करें तो क्या करें। अरे भाई कुछ भी मत करो, कोई पहले ही बैठा है जो सब करे जा रहा है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि जैसे कोई बड़ा बाग हो और उसमें उत्सव चल रहा है, पार्टी, और किसी चाहने वाले ने उसमें तुम्हारी प्रीपेड एंट्री करा दी है। वहां अंदर जितने भी खर्चे हो सकते थे उसने पहले ही दे करके तुमको उस उत्सव में प्रविष्ट करा दिया है कि तुम जाओ अब ऐश करो। और तुम अंदर इस चिंता में मरे जा रहे हो कि जो सब खर्चा हो रहा है इसका भुगतान कैसे करेंगे। तुम्हें करना ही नहीं है, जो करना है उसके लिए कोई बैठा हुआ है, उसने कर रखा है, वो करे जा रहा है। तुम क्यों पगला रहे हो? और चिंता बहुत है, अरे बाप रे बड़ी गड़बड़ जगह पे आ गए, अब ये कर लें, इसको उठा लिया तो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, कीमत पूछ रहे हो, गणित लगा रहे हो, सोच रहे हो अच्छा ये है, ये 50 का है, वो 250 का है, उसमें से 3 ले लिए तो कितना बचेगा, फिर इसमें क्या करना है। भाई मामला प्रीपेड है। तुम यहाँ पे भुगतान करने के लिए भेजे नहीं गए हो, तुम यहाँ अय्याशी के लिए भेजे गए हो। जाओ। हम कैसे चुने? तुम्हें नहीं चुनना है, तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस बिना चिंता के लेना, बिना डर के लेना, बिना लालच के लेना। जानते हो ना लालच भी कहाँ से आता है? डर से। लालच आता है सीमितता के भाव से, लघुता के भाव से। जब तुम्हें पता होता है कि कम उपलब्ध है तब तुम लालची हो जाते हो। जब तुम्हें संशय होता है कि कल मिलेगा या नहीं तब तुम लालची हो जाते हो। तुम अगर पक्का भरोसा कर लो कि है, खूब है और सदा है, तो तुम्हें कोई लालच नहीं सताएगा। लालच और डर दोनों न्यूनता के भाव से जन्म लेते हैं। दोनों में ये भाव निहित रहता है कि कमी पड़ जाएगी या कमी है। दोनों में तुम्हारी अपनी लघुता की मान्यता बड़ी ठोस रहती है। तो अंदर चल रहा है खेल और सब उपलब्ध है, तुम्हें जो उठाना है उठाओ, और तुम जो भी उठाओगे वो सही चुनाव होगा अगर वो चुनाव बिना लालच डर के बिना आ रहा है। बिना लालच डर के कोई गलत चुनाव करेगा ही कैसे? फिर तो भीतर से जो भी चुनाव हो रहा है वो क्रीड़ा में हो रहा है, मौज में हो रहा है, मस्ती में हो रहा है। अब उसमें क्या गलत हो सकता है? एक टेंडेंसीज का फ्लो होता है, तो वो वाला वो हमारा है। मतलब वो चलता रहता है, उसको क्या, उसको देखना, उसको रोकना भी तो कुछ एक एक्शन हुआ। देखो जितने भी फ्लोज हैं इनको रोकना, देखना, तुम जितनी भी इनके बारे में बातें करोगे उन सारी बातों में ये भाव निहित रहेगा कि मैं कुछ और हूँ और मैं इसको रोक सकता हूँ, इसको सुधार सकता हूँ, इसकी दिशा बदल सकता हूँ। ये सारी बातें इसमें रहेंगी।
इतना अगर जान ही गए हो कि टेंडेंसीज का, वृत्तियों का बहाव है, तो बहुत है। ये मत पूछो कि अब इसका करना क्या है, रोकना है, मोड़ना है, बांधना है, ख़त्म करना, क्या करना है, मत पूछो। जैसे अभी जाने हो ना, वैसे ही जानते बस रहना। हम सवाल 3 कदम आगे का करते हैं। हम कहते हैं हमें पता चल गया है, अब बताओ इसका करें क्या। करने के 3 विकल्प हैं, अब ऐसा क्या करें। जब वो बहाव अपने उत्कर्ष पर होता है, उस समय उन 3 विकल्पों की बात तो छोड़ दो, ये जो जानना है वो भी नहीं। ये भी खत्म हो जाता है। तो जानने के बाद करना क्या है वो तो दूर की कौड़ी है, जानना ही खत्म हो जाता है। तो बस जानते रहना, जिस हालत में अभी प्रश्न पूछ रहे हो उसी हालत में रहना। हमारे साथ थोड़ा सा खेल इस बात से खराब हो जाता है कि चूंकि भीतर से अपने कोई ताल्लुक नहीं रहा, जो हम रहे हैं वो पूरे तरीके से बाहर ही रहे हैं। इसीलिए इस माहौल को भी हम बाहरी ही बना लेते हैं, इसको भी हम बस एक माहौल जैसा ही ले लेते हैं। और अगर ये माहौल है तो माहौल तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाना है। अगर ये बाहरी चीज़ है तो जो कुछ भी बाहरी है वो थोड़ी देर में हट जानी है। थोड़ी देर में सत्र समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर में ये सत्र समाप्त होगा तो उसके साथ ही तुम्हारा ये प्रश्न भी समाप्त हो जाएगा कि मैं वृत्तियों के बहाव को जानती हूँ। सत्र के साथ ये जानना उठा था और सत्र के समाप्त होते ही ये जानना भी समाप्त हो जाएगा। हरी बात समझ में। ये सारे खेल होते इसलिए हैं क्योंकि बताने वाले को, टीचर को, गुरु को, उसको भी हम माहौल का हिस्सा ही मान लेते हैं। वो माहौल का हिस्सा है तो माहौल की तो प्रकृति है बदल जाना। मौसम आते जाते रहते हैं, सत्र थोड़ी देर में उठ जाएगा। सत्र उठ गया तो गुरु भी उठ गया, एक दिन उठ भी जाएंगे। अब फिर ये जितनी बात है, ये जितनी बुद्धिमानी है, जितना विवेक है, फिर ये भी उठ जाता है। फिर हम वो रह ही नहीं जाते जो अभी हम इस हॉल में हैं, फिर बिल्कुल कुछ और बन जाते हैं। 10 मिनट बीतते न बीतते बात बिल्कुल बीत जाती है। इन सारी बातों को माहौल का हिस्सा मत मानो। क्या है, भले मैं तुमसे बाहर से रहा हूं, पर ये बात कहीं बाहर से नहीं आ रही। ये माहौल की बात नहीं है, ये किसी बाहरी व्यक्ति के वचन नहीं है, ये तुम्हारे अपने दिल की बात है। मैं जो तुमसे कह रहा हूं ये कोई तुमसे अलहदा, तुमसे विभक्त, तुमसे हटके, तुमसे जुदा बात नहीं है। ये तुम्हारा जीवन है, इसको अपनी ही आत्मा के शब्द समझो। और जब इसको जानोगे कि ये तुम्हारी अपनी बात है, तुम्हारे अपने हृदय से उठ रही है, तब सदा याद रहेगी। तब बल्कि याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सदा साथ रहेगी। फिर माहौल बदलते रहेंगे, फिर सत्र आते जाते रहेंगे, लेकिन वो तुम हमेशा याद रखोगे कि वृत्तियों का बहाव है। अन्यथा अगर गुरु बाहरी है, तुमसे दूरी पर बैठा है, तो फिर विवेक भी तुमसे कुछ दूरी पर ही रहेगा।